पेपर के अंदर जो पहला पोर्शन है उसमें उसने क्या किया है आपको, ठीक है, उसने पूरा एक सिनेरियो बयान किया है कि एक बंदा है, आपका जो रोल है वो सेफ्टी एडवाइजर का है, आपका हेड ऑफिस है एक बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इतने लोग वहाँ मौजूद हैं, यही एक्टिविटीज वहाँ पे होती हैं। फिर उसने एक स्पेसिफिक एरिया को लिया है कि यार कार पार्किंग एक एरिया है जहाँ पे कोई असेसमेंट भी कंडक्ट नहीं होती, वहाँ पे वर्कर्स के साथ जो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स है वो भी इतना अच्छा नहीं है, कोई रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं है नियर मिस वगैरह का, और वहाँ पे जो भी मसाइल होते हैं उनको लेके कोई बंदा एक्शन नहीं करता, ठीक है। जो कंडीशन आपके पास आ रही है वो तमाम सिनेरियो में क्लियर हो रही है कि वहाँ पे वर्कर्स को भी ऑन कोई नहीं कर रहा, एयर मिस का रिपोर्टिंग चैनल भी जो है वो कम्प्रोमाइज है, इन अदर वर्ड सेफ्टी कल्चर का फुकदान है, ठीक है। तो फिर आपने लोगों से जब इंडायरेक्टली बात की तो लोगों ने आपको इनसाइड न्यूज भी दी कि यहाँ पे तो आए दिन मसाइल होते रहते हैं, एक्सीडेंट्स भी होते रहते हैं, बट कोई सुनता नहीं है, ठीक है। जब आपने इस चीज को हाईलाइट करने की कोशिश की तो मैनेजमेंट ये कहती है कि जनाब इन लोगों के मसाइल हैं ये खुद ही रिजॉल्व करेंगे, आप टेंशन ना लें, ठीक है। तो एक टिपिकल जो है नेगेटिव सेफ्टी कल्चर का आपको तमाम इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, ठीक है। फिर नियर मिस को लेकर भी जब आप डिस्कस करते हैं लोगों के साथ तो उस पर भी कोई बॉदर नहीं करता, बिकॉज उनके लिए ये रूटीन की चीजें हैं, ठीक है, और उनके लिए ये वो पॉइंट्स नहीं है जो कंसिडर किए जाए, ठीक है। तो अब आपका जो रोल है वहाँ पे एज ए एडवाइजर, वो अब आपके रोल के अंदर कुछ चीजें हैं कि आपने कन्विंस करना है मैनेजमेंट को, अपने वर्कर्स को भी बचाना है, अपने एसेट्स को भी बचाना है, तो उन चीजों को माइंड में रखते हुए, ठीक है, अब आपके पास कुछ सवाल दिए गए हैं, ठीक है। अगर आप देखें आपके पास जो टास्क आपको प्रोवाइड किए गए हैं वो 4 टास्क हैं, जिसमें आपका जो पहला सवाल है डिस्कस मॉरल रीजन। तो जब हमने इसको सॉल्व करना होगा तो इसके लिए आपके पास जो बेहतरीन की होगी, तो इसको आपने देखना है कि सवाल है क्या, मॉरल रीजन को लेके आपने करना क्या है। हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी मीटिंग में जाना है, ऑब्वियसली कमेटी मीटिंग को रिवाइज करेंगे बुक से, कमेटी मीटिंग जो है वो होती क्या है, उसके अंदर कौन कौन लोग होते हैं, केयर कौन करता है, उसमें एक्चुअली किन चीजों पे बात होती है, ठीक है, और उसमें कौन कौन सी ऑडियंस होती है। तो कमेटी मीटिंग को जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे वर्कर्स के रिगार्डिंग मसाइल को लेके मैनेजमेंट को प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो अब आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई कि यार कमेटी मीटिंग का रोल ये है, उसमें ये काम होते हैं, और अब आपको उस मीटिंग के अंदर जाके आर्गूमेंट्स पेश करने हैं इस चीज के मॉरल रीजन के ऊपर बेस्ड आर्गूमेंट, ताकि वर्कर्स के साथ जो ज्यादती हो रही है, जो मसाइल हो रहे हैं वो रिजॉल्व हो जाए। वो कौन से मसाइल हैं जो सिनेरियो में लिखे गए, लाइक वर्कर्स को कोई ऑन नहीं करता, ठीक है, एयर मिस को कोई रिपोर्ट नहीं करता, उनको चोट लगती है, कोई मसला होता है तो लोग उसकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर रहे, ठीक है। इसका मतलब यह है कि वहां पे जो सेफ्टी कल्चर है वो इतना वर्स है कि वहां पे जो वर्कर्स हैं उनकी लाइफ को वो इम्पोर्टेंस दी ही नहीं जा रही, और उन्हें छोड़ दिया गया है अल्लाह के आसरे, क्लियर। तो इसमें जो जो सिनेरियो है आपने इसकी एग्जांपल्स देखनी है फ्रॉम बेस, ठीक है, जो पहले आपके पहले पेज जो जिसमें पूरा सिनेरियो लिखा गया था, ठीक है। अब उस पूरे सिनेरियो के अंदर आपको जो जो भी डाटा दिया गया है उसमें से टास्क 1 से रेलिवेंट डाटा जो है आपने वो यूज करना है अपने आंसर में, और फिर आपने बुक के अंदर जो मॉरल रीजन बताई गई हैं, ठीक है, और फिर कुछ रिसर्च से जो मॉरल रीजन के फैक्टर्स होते हैं उनको लेके अपना एक आर्गुमेंट स्टेब्लिश करना है, ठीक है। अपने आप को एक मीटिंग में कंसीडर करेंगे और वो पॉइंट्स जिनको लेके आपने अपनी वो स्पीच या आर्गुमेंट डेवलप किया है, जो बेसिकली सिनेरियो की एग्जांपल्स किताब के अंदर से जो डाटा लिखा गया है उसको लेके और जो रिसर्च आपने की है उनको लेके, फिर सिर्फ और सिर्फ मॉरल रीजन देनी है, फाइनेंशियल और लीगल को आपने टच नहीं करना, ठीक है। जो आपका टेस्ट होना है वो यही है कि सिर्फ मॉरल रीजन को लेके आप किस तरीके से उस केस को प्रेजेंट करेंगे टू द मैनेजमेंट कि वो बॉदर करे वर्कर्स की भी हेल्थ को। ये है बेटा पहला सवाल, क्लियर हुआ आप लोगों को? जी क्लियर हुआ आप लोगों को सलमान बेटा? सलमान बेटा आवाज आ रही है आपको? जी बहुत शुक्रिया। अच्छा गाइस, अभी हम लोग जो है अगर किसी बंदे का कोई सवाल है पूरी वन के रिगार्डिंग तो वो पूछ सकता है वन बाय वन, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर मैं आपको कुछ टिप्स दे दूं ताकि आप लोग किस तरीके से अपनी रिवीजन करेंगे अब उसको देखेंगे। उबैदुल्ला ने हमें ज्वाइन किया है। प्रेजेंट सर। जी बेटा उबैदुल्ला। यस सर, यस सर। अच्छा उबैदुल्ला बेटा आपको मेरी बात समझ आई है? गाइड कर दूं। उबैदुल्ला बेटा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किताब के अंदर अगर आप देखेंगे आरआरसी की बुक के अंदर
तो टॉपिक के फोकस को भी हाईलाइट किया गया है, ठीक है, और किताब के लास्ट में क्वेश्चन आंसरिंग भी दी गई है इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है। आप लोग वहां से भी उसे रीड आउट करेंगे और ये याद रखिएगा कि जो पुराना पैटर्न था बेटा, वो लेके आपके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन आ रही है, सिनेरियो को हल करने की एनालिटिकल कैपेबिलिटी नहीं आ रही। तो मेरी आप लोगों से सजेशन है कि ओपन बुक के अंदर अपनी रिसर्च को और अपने टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको उनको बेस बनाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होंगे बेटा, बिल्कुल इररिलेवेंट है, इससे आप चांसेस हैं कोलैप्स हो जाएंगे, बिकॉज इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अब हर चीज इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो सिनेरियो निगोश देगा वो हमें नहीं पता क्या देगा, और प्रैक्टिकल सिनेरियो के अंदर बेटा चीजें कस्टमाइज होके आती हैं, जेनेरिक टॉपिक्स नहीं आएंगे। जबकि आज तक जो पुराने पेपर्स हैं निगोश के, उन सब में जो सवाल हैं वो टॉपिक से रेलिवेंट होते हैं, ये सिनेरियो से रेलिवेंट नहीं होंगे वो, ठीक है। टॉपिक से रेलिवेंट डाटा सारा आरआरसी ने क्वेश्चन आंसर की शक्ल में हर बुक के एंड पे भी दिया हुआ है, और इम्पोर्टेंट जो फोकस है हर टॉपिक का वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने कोशिश क्या करनी है, पूरी बुक को रीड आउट करना है, उसमें हर टॉपिक के अंदर जो लिंक्स दिए गए हैं उसकी प्रैक्टिस करें, उसको भी रीड आउट करें, तो आपको थोड़ा सा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये बेटा प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज इसमें मेमोराइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बना दिए, अब आप रिसर्च करेंगे जो लिंक्स किताब में लिखे गए हैं उनसे, और अपने आप को यूजफुल कर लेंगे कि यार अगर ये सवाल आ रहा है तो मुझे बुक से ढूंढने में मसला ना हो, जिसकी रिसर्च मैंने किया था वहां पे ये चीज बड़ी रेलिवेंट थी तो इस सिनेरियो में लग सकती है। आपको ये प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है बेटा? सजन सर। जी जनाब। ठीक है उबैद, बहुत शुक्रिया बेटा जी। किसी और बंदे का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ये चीज क्लियर हुई आपको? मैंने आप लोग को अनम्यूट किया हुआ है, अगर कोई बंदा बात करना चाह रहा है तो ओपनली कर सकता है। क्लियर है सर। बहुत शुक्रिया बेटा। तो अभी आप लोगों ने जो अपनी रिवीजन करनी है बेटा, अगर किसी का कोई सवाल है टॉपिक 1 से लेके IG1 में, पूरे IG1 को लेके कोई भी किसी बंदे का सवाल है या जो समझ रहा है कि ये टॉपिक जो है वो दोबारा डिस्कस कर लें, तो हम वो भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को तमाम चीजें क्लियर हैं, ठीक है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है बेटा, चीजों को याद नहीं करना, आपने चीजों को समझना है। कॉन्सेप्ट बन गया है तो आपने रिसर्च जो आपके पास जितने भी लिंक्स हैं हर टॉपिक के अंदर, उनको जाके एक दफा ओपन करें, क्लिक करें, देखें उसमें क्या लिखा हुआ है उस टॉपिक से रिगार्डिंग, बिकॉज सिनेरियो किसी भी तरीके से आ सकता है। आपने सिर्फ सिनेरियो के अंदर जो लिखी गई चीजें हैं उनको ही एग्जाम्पल या रेफरेंस के तौर पे सवाल में यूज करना है, और अपने सवाल का जो जवाब देना है वो रिसर्च को लेते हुए, बट सिनेरियो को नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर आप सिनेरियो से बाहर चले गए तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, आपको आंसर जो देंगे वो रेलिवेंट नहीं रहेगा, नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको हर सिनेरियो को एक पूरा एग्जाम पेपर समझते हुए, हर सिनेरियो को पूरा 10 नंबर का सवाल लेते हुए आपने तमाम चीजें छोड़ के सिर्फ सिनेरियो को लेना है। सिनेरियो को लेके पूरा जो क्वेश्चन है उससे रेलिवेंट चीजें निकालनी है, और उन्हीं को बेस बना के आपने रिसर्च करते हुए उसका आंसर कर देना है। क्लियर है? तो आपने प्रैक्टिस करनी है बेटा IG1 पूरे की। अब पूरे IG1 के अंदर अब कोई टॉपिक आप में से किसी को समझ नहीं आ रहा, बेटा आप वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास ओपन है। ये मोहम्मद अली कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मोहम्मद अली, आपने आपको अनम्यूट कर ले। मोहम्मद अली, मैंने अनम्यूट किया हुआ है आपको। जी मैं सब पूछना चाह रहा हूँ कि 10 पॉइंट का एक क्वेश्चन है, जी जी। तो ये जो 10 पॉइंट्स हैं ये बुलेट्स में होंगे या हमें पूरा पैरा करना होगा ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल, देखें ये अब आपकी सवाबदीद है, ठीक है, कमांड वर्ड खत्म हो गए हैं, ठीक है, इस पेपर के अंदर कमांड वर्ड नहीं है, ठीक है। तो जो भी बेहतर तरीका आपको लगता है कि बुलेट्स में लिख लें या पैराग्राफ की शक्ल में लिख लें, ठीक है, बट इट शुड बी क्लियर एंड रेलिवेंट टू द टॉपिक। लेकिन सर उसमें इम्प्रेस करने के लिए आपकी तरफ से क्या रिकमेंडेशन, के बुलेट्स पॉइंट्स मैं ये या कहता फिर? हूँ कि अगर आपने कोई आर्गुमेंट्स करने हैं तो बुलेट में लिखने बेहतर है, ठीक है, बुलेट में लिख दें, ओके वो बेहतर है, ठीक है। बट ये अगेन इस पे अब आपको ये फायदा जरूर हो रहा है कि अगर कोई बुलेट की जगह पैराग्राफ लिखता है तो फिर वो ये जरूर देखे कि वर्ड काउंट जो है ना, ठीक है, उसको माइंड में रखे प्लीज, और टॉपिक से रेलिवेंट रहे, सिनेरियो को नहीं छोड़ना। बेटा बार बार रिक्वेस्ट ये है कि आपका जो सबसे बड़ा स्किल होगा वो अपनी नॉलेज को आपने ट्रांसफॉर्म करके इस सिनेरियो को सिर्फ सॉल्व करना है,
क्लियर बेटा? तो अगर पैराग्राफ लिखते हैं तो वो भी 10 लाइंस पर ही होना चाहिए, उसको भी कंसीडर बेटा रखना है देखिए या 10 पॉइंट्स होने चाहिए उसमें, ठीक है? 10 पॉइंट्स? ओके मीन्स ओके आपकी जो ओके सिनेरियो जो है, ठीक है, फर्ज करें हम ये दूसरा सवाल जो है इसको हल कर लेते हैं ना, हम डिस्कस कर लेते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी जी मीटिंग के अंदर आपने डिस्कस करना है वो नियर मिस, बिकॉज मैनेजमेंट कह रही है कि नियर मिस को इन्वेस्टिगेट नहीं करना, बट आप एग्री नहीं कर रहे। तो अब वो कह रहा है कि आपने मैनेजमेंट को कन्विंस करना है कि नियर मिस की इन्वेस्टिगेशन क्यों जरूरी है, ठीक है? ओके अब आपने सिनेरियो के अंदर जाना है, अब ये सवाल पढ़ लिया तो अब वापस जाएंगे आप सिनेरियो में, ठीक है? तो सिनेरियो में देखेंगे कि नियर मिस को इन्वेस्टिगेट करना जरूरी क्यों है। आप किताब में आपके पास लिखा हुआ है कि एक्सीडेंट या इंसिडेंट सबको रिपोर्ट करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, बिकॉज लीगल रिक्वायरमेंट है, ऐसा ही है। और आपको रीअकरेंस से भी बचना है, सेफ्टी कल्चर प्रमोट करना है, ठीक है? वर्कर का मोराल इससे बेहतर हो जाता है, ठीक है? उनकी मोटिवेशन बढ़ जाती है, आपके ग्रे एरियाज का पता चल जाता है इन्वेस्टिगेशन वगैरह से, ठीक है? तो अब आपके पास ये 5 पॉइंट्स तो किताब से नजर आ गए, क्लियर? अब आपने देखना है क्लियर कि इस सिनेरियो के अंदर एक तो आपके पास इन्वेस्टिगेशन और फिर नियर मिस, दोनों चीजों की इंफॉर्मेशन आपके पास अब बुक में है। तो अब आपने सिनेरियो को देखना है। अब सिनेरियो को अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे कि पेज पे जाते हैं वापस, ठीक है? यहाँ पे देखेंगे अगर आप इसमें, ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास जो नियर मिस है वो कई दफा हो रहे हैं बट रिपोर्ट नहीं हो रहे। तो हमने परसों जो है एक चीज पढ़ी थी, ठीक है, बर्ड की एक ट्राइंगल थी जिसके अंदर 600 नियर मिस हैं, तो 30 आपके डैमेज ऑनली, ठीक है, 10 इंजरीज और एक मेजर इंजरी, ये रिसर्च पढ़ी थी हमने, ठीक है? तो जी आप अब आप अपने इस सिनेरियो के अंदर आपने देखा कि यहाँ पे नियर मिस होता है, रिपोर्ट नहीं होता, और ब्रदर्स ने बताया कि ये काफी दफा पहले भी हो चुका है। तो अब आप यहाँ पे रेफरेंस देंगे उसे कि भाई ये रिसर्च थी बर्ड की, उसमें उसने बताया हुआ है कि नियर मिस जो है वो ये नुकसान का सबब बनते हैं, ठीक है? इन फ्यूचर वो डैमेज ओनली या एक्सीडेंट में जा सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी रिसर्च वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया और वो रेलिवेंट डाटा था बिकॉज सिनेरियो में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, ठीक है? तो इस तरीके से आपने रेफरेंस भी दे दिया, इस टॉपिक के अंदर से सवाल पॉइंट्स भी ले लिए, एग्जांपल्स, और अपनी नॉलेज जो बुक से ली थी और रिसर्च से ली थी उसको लेके आपने 10 नंबर का वो अटेम्प्ट कर दिया कि भाई ये मेरा आर्गुमेंट है कि नियर मिस की इन्वेस्टिगेशन क्यों जरूरी है। क्लियर है बेटा? जी मोहम्मद अली, जी मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली। प्रकाश क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम अपनी पॉइंट को स्ट्रॉन्ग साबित करने के लिए हम फैक्ट्स एंड फिगर्स भी ऐड कर सकते हैं, लाइक एज अ रिसर्च सेड दैट एवरी ईयर more than 200 people die because of near बेटा misses and all that. देखो बेटा तो बात इस तरह भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं देखो ना। बेटा, अगर तुम ये करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, बट अगर तुम्हारी बुक के अंदर तुम देखो तो कहीं पे भी स्टैट्स को इस तरीके से कहीं यूज नहीं किया गया, ठीक है बेटा? वो अच्छा। स्टैट्स इस पूरे आर्गुमेंट के अंदर जो सिनेरियो है ना बेटा, इससे हट जाएंगे। तो बेटा अच्छा। सिनेरियो को नहीं छोड़ना, स्टैट्स ऐड कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ना करें, बिकॉज इस सिनेरियो के अंदर आपके पास एग्जांपल्स मौजूद होंगी, आपने उनको लेना है। आपने रिसर्च के अंदर वहां पे क्या किया, आपने आप एक रिसर्च के अंदर एक मॉडल लगा दिया कि वर्ल्ड वाइड एक टेक्निक है जिसमें नियर मिस जो है वो इतने होंगे तो इतने एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्लियर? तो स्टैटिस्टिकल की बेटा आप हेल्प ले सकते हो, बट कोशिश ये करनी है कि नॉलेज बेस्ड हो जाए, स्टैट को आप थोड़ा सा साइड पे रखो, बट अगर आप समझते हो कहीं पे, ठीक है, कि मेरे वर्ड काउंट जो हैं उनके बाद भी मेरे पास गुंजाइश बच रही है, तो आप कर सकते हो बेटा, बट इट शुड बी रेलिवेंट। ओके सर। जी मोहम्मद अली, मोहम्मद अली कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट कर ले मोहम्मद अली अपने आप को। मोहम्मद अली आपको आवाज आ रही है? सर क्लियर है मुझे, थैंक यू। अच्छा बिल्कुल ठीक है। अच्छा उबैद बेटा क्या कहना चाह रहे हो? उबैद, उबैदुल्ला मेमन बेटा क्या सवाल लिखा है?
उबैदुल्ला को हमारी आवाज नहीं आ रही? मैं तमाम लोगों को अनम्यूट किया है, जो भी बंदा बात करना चाह रहा है काइंडली मुझे बता दे। उबैदुल्ला का सवाल मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या लिखना चाह रहे हैं। सर इसके अंदर सैफ रहमान बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं? सैफ रहमान। जी सैफ, कैसे हैं बेटा? ठीक है, अच्छा अल्लाह का शुक्र। जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। सर इसके अंदर इमेजेस के सपोर्ट ले सकते हैं हम लोग अपना आंसर को? सर कोई तस्वीर वगैरह डाल के कोई इमेजेस जिस तरह हम लोग अभी हम सिनेरियो में अगर पिक्चर नहीं है तो आप भी यूज नहीं करेंगे। ठीक हो गया सर। देखिए उससे फायदा नहीं होगा आपको। ठीक हो गया सर। उबैदुल्ला मेमन को हमारी आवाज आ रही है? चलें गाइस, मेरे ख्याल में आपको ये तमाम चीजें क्लियर हो गई हैं। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ मुझे, ताकि आप लोग एक कंसेंट दे दें कि हम IG2 स्टार्ट करें। IG1 क्लियर है आपको, या IG1 में कोई टॉपिक है जो आप डिस्कस करना चाह रहे हैं? सर सलमान बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं? सलमान बात कर रहा हूँ सर। सलमान, कैसे हैं बेटा? ठीक है आप? ठीक ठाक सर। अच्छा सर, जो टास्क 3 है, जो इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी अरेंजमेंट है, ये सर थोड़ा सवाल कंफ्यूज कर रहा है सैंपल पेपर में, इसको सर थोड़ा डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, जो अरेंजमेंट सेक्शन जो हमारे पेपर में आया है बेटा, इसमें सैंपल में। जी सर, टास्क 3 सर। एक मिनट बेटा, मैं तो ओपन करता हूँ, मुझे काइंडली आप बताइएगा। ठीक है जी सर। एक मिनट। अच्छा बेटा, ये टास्क 3 की बात कर रहे हैं आप? जी सर। अच्छा ठीक है बेटा। अब बेटा इस टास्क 3 के अंदर वो क्या कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर जो है बेसिकली पॉलिसी का कस्टोडियन वो है। सिनेरियो के अंदर अगर आप पढ़ेंगे, जो पॉलिसी है ये सर्कुलेट करना, उसे कंट्रोल करना, ठीक है, कम्युनिकेट करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर की। ठीक है, ठीक सर। अब उसमें कॉपी जो है ना वो अब आपके अगेंस्ट बेसिकली ये आर्गुमेंट दे रहा है। ठीक है, अगर आप सिनेरियो को पढ़ेंगे, उसने बताया कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी जो है सब पार्टिसिपेंट्स को उसकी कॉपी दे दी है उसने। ठीक है, और उसने बताया कि यार इसमें ये तमाम जो चीजें हैं ये कवर्ड है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स भी हैं, हैजर्ड और रिस्क की बात की है। मतलब उसने अपनी तरफ से आर्गुमेंट दिया है कि भाई मेरी पॉलिसी सबसे बेस्ट है और सबको कम्युनिकेटेड भी है। क्लियर? ठीक है, क्लियर सर। अच्छा, अब आपके पास जो सवाल में सिनेरियो है उसके अंदर अगर आप देखें, ठीक है, उसमें काफी सारे मसाइल हैं, बिकॉज लोगों को पता ही नहीं है कि रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है। क्लियर? किसी बंदे को हेल्थ एंड सेफ्टी की ड्यूटी का भी नहीं पता, क्योंकि अगर आप सिनेरियो को पढ़ेंगे पीछे, ठीक है, उसमें ये बंदा जो कह रहा है कि ये सब कुछ है, ठीक है, आपने इसके अगेंस्ट में आर्गुमेंट करना है। ठीक है, ठीक सर। कि आपकी पॉलिसी इफेक्टिव नहीं है। कैसे नहीं है? बिकॉज वहां पे नेयर मिस हो रहे हैं। पहली चीज को ले ले आप। ठीक है, बिकॉज आपका एक्सीडेंट या नेयर मिस का जो रेट है वो बहुत ज्यादा है। आप उसको एग्जांपल देंगे क्या? इस सिनेरियो के अंदर जो नेयर मिस हुआ है ये पहले भी हुआ था बट रिपोर्ट ही नहीं हुआ। क्लियर? जी सर, क्लियर सर। आपकी पॉलिसी लोगों को नहीं बचा रही बिकॉज लोगों को पता ही नहीं है उनकी ड्यूटीज क्या है। क्लियर? फिर आपके पास जो वर्किंग कंडीशंस है वहां पे ये जो कार पार्किंग का एरिया, अगर सिनेरियो को पढ़ेंगे तो उसको तो कभी असेस ही नहीं किया गया। तो आपने ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना बेटा, इन्हीं के अगेंस्ट एग्जांपल लेनी है वहां से सिनेरियो से और अपने कमेंट्स देने हैं, ताकि उसने जो कहा है कि नहीं मेरी पॉलिसी ठीक है, आप कह रहे हैं ठीक नहीं है। क्लियर? ताकि आप पर्सुएट कर सकें कि भाई आपकी पॉलिसी जो है वो सही नहीं है, आपको शो करनी है कमिटमेंट, आपको इसको चेंज करना है। क्लियर है बेटा? सर उबैद सर। बेटा एक मिनट उबैद, एक मिनट बेटा। जी बेटा, क्लियर हुआ कुछ? सर कुछ क्लियर हुआ है सर। अच्छा, कुछ हुआ है? कुछ हुआ है सर। अच्छा चलें, मैं दोबारा बताता हूँ बेटा। ये जो तमाम चीजें बताई गई हैं, ये पॉलिसी में जो पॉलिसी का कस्टोडियन है, जो मैनेजर जो पॉलिसी को डील कर रहा है, ठीक है, ठीक है, वो ये कहता है कि भाई मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि आप सेफ्टी एडवाइजर के तौर पे कह रहे हैं कि भाई हमारे पास ये मसाइल हैं। वो कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि मेरी पॉलिसी में ये तमाम चीजें कवर्ड है। क्लियर? ठीक है।
तो क्लियर सर। आपने उसके अगेंस्ट आर्गुमेंट देना है कि भाई ये कैसे कवर्ड है, ये देखो ये नियर मिस हो रहा है, सिनेरियो में उसका एग्जांपल ले लेंगे, ये देखो यहाँ पे लोगों को पता नहीं है कि क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई, ठीक है। तो आपने बेसिकली आर्गुमेंट ठीक ये सर। देना है कि तुम जो कह रहे हो वो प्रैक्टिकली नहीं हो रहा, ठीक है। ठीक सर। तो आपकी पॉलिसी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड नहीं हो रही, डिबेट जरूर है बट वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है, ये आपने साबित करना है उसे। क्लियर? ठीक हो गया सर, क्लियर है सर अब। बहुत शुक्रिया बेटा। जी उबैद थैंक बेटा, यू सर। अब बात करें उबैद। सर ये सिनेरियो पेपर में पैराग्राफ लिखा हुआ है पूरा। जी जी फर्स्ट में सिनेरियो दिया हुआ है, नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चन के सिनेरियो में आंसर्स ये परफेक्ट है या इसको अपोजिट में हमें लिखना है सर? बेटा सवाल को समझना है तुमने, अपोजिट या उसकी फेवर की बात नहीं हो रही, सवाल समझो बेटा, ठीक है। ओके। अब ये सवाल देखो बेटा, पॉलिसी वाला जो सवाल है इसके अंदर एक मैनेजर ये कह रहा है, अब आपको देखो टास्क का मतलब ये है कि आपको फौरन जाना कहाँ पे है, किस टॉपिक में, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के अरेंजमेंट सेक्शन की इफेक्टिवनेस के ऊपर। क्लियर? समझ आ गई बात की? अच्छा, अब ये जो सवाल है ये उस टॉपिक से लिंक्ड है, ठीक है। अब आपको पॉलिसी की कम्युनिकेशन और उसके अरेंजमेंट सेक्शन का जब माइंड में आ जाएगा तो अब आप रीड करना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि एक मैनेजर है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर है, जो कह रहा है कि भाई मेरी पॉलिसी जो है वो तो बिल्कुल बेहतरीन है, उसमें तमाम चीजें कवर्ड की हुई हैं, ठीक है। और मेरी पॉलिसी के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन, नियर मिस, एक्सीडेंट, इंसिडेंट, ऑब्जेक्टिव, हर चीज ठीक है। आवाज आ रही है आपको उबैद? ये आपस में डिस्कस नहीं करें यार, क्या कर रहे हैं आप लोग? उबैद बेटा क्लियर हो रही है बात? अच्छा उबैद बेटा, जब ये तमाम चीजें उसने लिख दी हैं कि भाई मेरी पॉलिसी बिल्कुल ठीक है, बट आप एज अ सेफ्टी एडवाइजर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके पास एविडेंस है कि भाई नियर मिस भी हुआ है, आपके पास एक एरिया है कार पार्किंग का जिसके अंदर कभी असेसमेंट भी नहीं हुई, आपके पास लोग मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि वर्कर्स के ऊपर कोई बात ही नहीं करता, ना कोई नियर मिस को रिपोर्ट करता है, ना इन्वेस्टिगेट करता है। तो बेटा आपने इस आर्गुमेंट के अगेंस्ट, ठीक है, उससे बहस करनी है कि भाई ये देखो ये एविडेंस है, ये चीजें नहीं हो रही, अरेंजमेंट आपने किए जरूर हुए हैं बट वो इफेक्टिव नहीं है, तो यू शुड चेंज इट। क्लियर है? शबीर कुछ कह रहे हैं पेपर, शबीर क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? सर पेपर नहीं मिला, जो पेपर ये अच्छा बेटा, जो आपके पास कोऑर्डिनेटर है ना, ठीक है, या सैम को नंबर कर दें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें बेटा, पेपर मिल जाएगा आपको। ठीक है सर। अच्छा बेटा, तमाम लोग मुझे बता दें कि क्या आप सब लोगों को IG1 क्लियर है? कोई मेरी तरफ से अगर कुछ चीज ऐसी है जो क्लियर नहीं हो करवा सका मैं बेटा वो दोबारा रिवाइज कराऊं, या फिर हम IG2 स्टार्ट करें? तमाम लोगों का मैंने म्यूट ओपन किया हुआ है, वन बाय वन मुझे हर बंदा बता दे। जी दुरानी सर क्लियर है। क्लियर है, बहुत शुक्रिया बेटा। क्लियर है सर, थैंक यू सर। शबीर क्लियर है सर। बहुत शुक्रिया बेटा। उबैदुल्ला से मैं नहीं पूछ रहा, उससे बाद में पूछूंगा एंड पे, क्योंकि वो लेट आया है। सर एक बार रिव्यू करें तो अच्छी बात रहेगी। बेटा क्या रिव्यू कराऊं ये बताओ? शॉर्ट जो भी बुलेट पॉइंट्स है। बेटा तुम सवाल पूछो, हम रिवाइज करा देंगे। टॉपिक बताओ बेटा। सर एक दिन में IGC1 जो है ना बेहतर है, फर्स्ट से एंड तक जो जितने भी एलिमेंट्स पार्ट्स है वो एक बार रिव्यू कराएं तो उसको हमें समझ में अच्छा आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चले ऐसा कर लेते हैं बेटा कि मैं आपको जो अभी थर्ड फेज होगा हमारा, उसके अंदर तमाम जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं IG1 की, मैं उनके बारे में एक डिटेल्ड आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, ये ठीक रहेगा? करेक्ट सर, थैंक यू। बिल्कुल ठीक है बेटा। जी बिलावल बेटा, आपको तमाम चीजें क्लियर हैं? यस सर क्लियर। चले अच्छा जी, अभी हमारे पास मेरे ख्याल में टाइम मौजूद है, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जी। शुरू से मैं स्टार्ट करता हूँ, चारों एलिमेंट्स को मैं समराइज करने की कोशिश करता हूँ। अगर फिर भी किसी बंदे को क्वेश्चन हो या कोई चीज रह जाए वो पूछना चाहता है तो अगेन वो पूछ सकता है, ठीक है। अभी हमारे पास मेरे ख्याल में सिर्फ 5-7 मिनट बचे हैं, तो हम जो नेक्स्ट फेज अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्विकली हम स्टार्ट कर लेंगे। आप लोगों ने किसी ने कोई नमाज वगैरह तो नहीं पढ़नी?
किसी ने नमाज टाइम तो नहीं है पढ़नी, हम गैप जो है वो 10 मिनट से कम कर दें या 15 मिनट का ही दें? चलें, अभी अजान नहीं हुई, बिल्कुल ठीक है। हम कोशिश करते हैं जनाब के 8:23 मेरे पास हो रहे हैं, ठीक है, हम दोबारा स्टार्ट करते हैं 8:30 पे। जब जफर अली कह रहे हैं नमाज का टाइम हो चुका है, चलें ऐसा करें कि हम आपको टाइम देते हैं 15 मिनट का, सही है, 8:40 पे हम स्टार्ट करेंगे, क्लियर है जी? और मैं आपको तमाम जो कंटेंट्स हैं IG1 के, मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा उनका कंप्लीट। एग्रीड है जी? सब लोगों को आवाज आ रही है? चलें जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अभी आप लोग नमाज पढ़ लें 40 मिनट पे, 8:40 पे बेटा मैं दोबारा आपको कनेक्ट करूंगा। प्रकाश जी बेटा कुछ कहना चाह रहे हैं? जी प्रकाश साल, प्रकाश बेटा बात करना चाह रहे हैं, करें।